हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जनाब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है स्टॉप लॉस का। और आज हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं जानता हूँ मार्केट कहाँ जा रही है, लेकिन बेसिकली वहाँ उस तरफ जाने से पहले, आपकी डायरेक्शन में जाने से पहले आपका स्टॉप लॉस ले लेती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इशू है, साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा इशू है इस फॉरेक्स मार्केट में। कि हम लोग जानते हैं मार्केट जो है इस तरह से इस फॉर्म में चल रही है, और हम जानते हैं स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाने हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टॉप लॉस हमारा लग जाता है, हिट हो जाता है, और फिर उसके बाद मार्केट जाती है। तो ये जो स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है, ये सही है या गलत है, या फिर हमें कहाँ लगाना चाहिए? यानी हम ये सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल आए और हमें बता दे कि भाई तुम जो स्टॉप लॉस लगा रहे हो वो बिल्कुल सही है, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो भी ठीक है। हम ये कंफर्मेशन चाहते हैं असल में। और इसलिए अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें थोड़ा सा बहुत बैड फीलिंग आती है, कि लगता है हमारी एजुकेशन में प्रॉब्लम है या हमारी स्ट्रेटजी में कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। फिर वो एक नया साइकिल शुरू हो जाता है कि स्ट्रेटजी स्विचिंग हो जाती है, कभी मूविंग एवरेजेस हैं, कभी यहाँ पे मैकडी चल रहा है आपके इस तरह से, और यहाँ आपके चार्ट चल रहे हैं। मैकडी में जब ओवर बाउट कंडीशंस आ रही हैं तो आप यहाँ से सेल कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में चार्ट मजीद से ऊपर जा रहा है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। फिर स्टोकेस्टिक है, आरएसआई है, बॉलिंजर बैंड है, इचिमोकू क्लाउड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ इंडिकेटर्स बेसिकली हम सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसका पर्पज़ ये है कि हमें बिल्कुल एकदम फिट स्टॉप लॉस मिल जाए, कि मार्केट या तो वो टच ना करे हमारा स्टॉप लॉस और ऊपर चली जाए, और अगर इन केस टच करे तो फिर वो ऊपर नहीं जाए, नीचे ही चली जाए, तो हम फिर सेटिस्फाई हो जाएंगे, चलो हमारा स्टॉप लॉस सही था, और मार्केट हमारे स्टॉप लॉस टच करने के बाद ऊपर नहीं आई बल्कि नीचे ही गई है। तो ये बेसिकली एक छोटा सी हमारे दिल में ख्वाहिश होती है, छोटी छोटी ख्वाहिश होती है हम लोगों की, कि हमारा टेक प्रॉफिट की तरफ मार्केट चल पड़े, यहाँ कहीं टेक प्रॉफिट ले ले, ठीक इसको टच करने के बाद नीचे आ जाए मार्केट। अगर इस टच करने के बाद मार्केट ऊपर चले जाती है तो हम दोबारा से मुंह बना के बैठ जाते हैं, बैड फीलिंग आती है कि हमारे स्ट्रेटेजी में लगता है कोई इशू है, कि हम पूरी राइड नहीं ले पाते, ये जो पूरी राइड है। और असल में इशू ये है कि ये पूरी राइड का हमें जब पता चलता है जब हम यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर ये लाइन रिमूव हो जाए, हो गई, अगर मार्केट में हम यहाँ से निकल गए हैं इस जगह से, और मार्केट यहाँ ऊपर चली गई है, तो हमारे निकलने के बाद हमें पता चला है कि मार्केट ऊपर जा सकती थी। सेम यही सिनेरियो अगर हम यहाँ निकल जाते हैं और निकलने के बाद मार्केट नीचे आ जाती है, तो निकलने के बाद हमें पता चलता है कि हम ठीक निकले हैं। तो बेसिकली ये चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है, कि आपको पता हो कि राइड आया ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो निकलने के बाद पता चलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या जब ये टेक प्रॉफिट हिट हुआ, तो आपके जो भी स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म गोल्स थे, या आपका टेक प्रॉफिट था, या आपकी लॉस रिकवरी थी, जो भी मामला थे वो आपके पूरे हुए या नहीं हुए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये भी इसी चीज़ से जुड़ी हुई है स्टॉप लॉस से, तो मैंने कहा इसको थोड़ा डिस्कस कर लूँ, फिर हम स्टॉप लॉस के ऊपर आते हैं। बेसिकली मैं अब आपके साथ एक सिनेरियो पेश करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, लाइक स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना चाहिए, वेयर वी शुड प्लेस अवर स्टॉप्स। लाइक मार्केट चल रही है यहाँ पे, और हमें हम प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, तो हमें पता है कि अगर हमें सेल करना है तो यहाँ से करना है, बाय करना है तो यहाँ से करना है, स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ लगाना है। ठीक है, ये हमारी बेसिक एजुकेशन है। मार्केट यहाँ से नीचे आई, हम थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, हमने यहाँ से सेल नहीं की, हम यहाँ से बाय में बैठेंगे। अब ये हमारा स्टॉप लॉस नीचे लगा हुआ है, लेट से एक सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ से मार्केट चली, यहाँ से चलने के बाद फिर दोबारा से नीचे आ गई, चलने के बाद फिर दोबारा से ऊपर चली, फिर दोबारा से नीचे आ गई। अब जब दोबारा से नीचे आई तो हमारी पहली ट्रेड तो यहाँ बाय में है, यहाँ मार्केट ने लो बनाया, फिर दोबारा से लो बनाया, हमारे जहन में डबल बॉटम आ गया, क्योंकि हम प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं। हमने यहाँ से एक पोजीशन और ऐड कर ली, और उसका स्टॉप लॉस रखा सेम उसी जगह पे जहाँ प्रीवियस ट्रेड का था। ठीक है, स्टॉप लॉस सेम है हमारा, ये यहाँ लिख दूँ मैं SL। अब यहाँ से चलने के बाद मार्केट जनाब ये ऊपर चली, ऊपर चलने के बाद हमारी प्रीवियस बाय की पोजीशन जहाँ हमारी स्टेब्लिश थी वहाँ तक आई, और उसके बाद फिर यहाँ आ गई।
स्टॉप लॉस हमारा हिट, एंड देन मार्केट दोबारा से ऊपर आई, दोबारा से यहाँ आई। हम दोबारा से थोड़े से दिल में खुश होने लगे कि चलो मार्केट हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ज़रा सी ऊपर की दोबारा से नीचे आ रही है, और फिर दोबारा से ये बूम। और जब ये हो गया तो हमें पता चला कि जनाब ये तो एक मार्केट में करेक्शन वेव थी, एक चैनल चल रहा था। और हम अगर स्टॉप लॉस लगाते भी तो कहाँ लगाते, हमने इस प्रीवियस लो के नीचे लगाया था। लाइक अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाऊं, लेट से फॉर एग्जांपल, तो मैं यानी इसके नीचे लगाऊं या इसके नीचे लगाऊं, कहाँ लगाऊं? यानी मार्केट अगर यहाँ से अगर स्टॉप लॉस मेरा ले लिया तो ये भी तो पॉसिबल है मार्केट थोड़ी सी डीप करेक्शन ले ली थी, एंड देन मार्केट दोबारा से ट्रेंड रिज्यूम कर ली थी। और अगर मेरा स्टॉप लॉस ये वाला हिट हो जाता लेट से, तो मैं कहूँ चलो ये वाला लगाएं आप नेक्स्ट टाइम, तो मार्केट हो सकता है नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और नीचे चली जाए, थोड़ी सी और नीचे जाके ऊपर चली जाए, क्योंकि हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन भी तो है यहाँ पे। एक्सटेंशन लगी हुई है यहाँ की 50% आ रहा है, तो यहाँ हम कहेंगे जनाब 61 से नीचे स्टॉप लॉस रखें आप। तो लाइक स्टॉप लॉस हम आखिर रखें तो कहाँ रखें हम, कि जहाँ हमारा हिट हो तो हम कहेंगे यार ये वाकई फिबोनाची के भी नीचे लगाया, तो मैंने तो मेरी इनिशियल ट्रेड बेसिकली मैं कहाँ प्लेस करूँ, मैंने तो यहाँ प्लेस की। अब यहाँ प्लेस की तो इतना बड़ा गैप आ रहा है, इतना बड़ा गैप आ रहा है, तो मैं कहाँ अपनी ट्रेड का यहाँ कहीं लगाऊं? और अगर यहाँ ट्रेड लगाऊं लेट से, तो क्या इस बात की गारंटी कि मार्केट यहाँ से बाय लेने के बजाय, यानी यहाँ से बाय लेने के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगी? ये भी तो हो सकता है थोड़ी सी ऊपर जाए फिर दोबारा से नीचे गिर पड़े, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतनी नीचे आ गई है, तमाम सपोर्ट जोन ब्रेक कर दिया है, तो मोमेंटम तो उसका वैसे ही वीक हो गया है। ये बात अलग है कि आपका फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको ये कंफर्मेशन नहीं पता होती कि आपको कहाँ लगाना है। बेसिकली इसकी सिंपल सी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं आपको नहीं बताऊँगा, कोई रॉकेट साइंस। मार्केट यूँ जा रही है, ठीक है, और मार्केट यूँ आई। मार्केट में देखें 3 बाइंग के जोन होते हैं। जो पुल बैक ट्रेडर्स हैं, जो पुल बैक लेवर्स हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा जोन होता है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट बाइंग का जोन होता है, इसको आप वाइस वर्सा सेलिंग के लिए रखिएगा, ये मैं फिलहाल बाइंग का सिनेरियो बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बाइंग का जोन होता है हमारे पास ये डबल बॉटम, यानी दूसरी बाइंग की रेंज। और थर्ड डायरेक्शन होती है हमारे पास, थर्ड एरिया यानी कि होता है लोअर लो। प्रीवियस लो लगा हुआ है मार्केट में, इसके नीचे लो आई मार्केट, और ये नीचे आने के बाद मार्केट ने अगर कुछ इस तरह की इंडिकेशन दे दी है, लाइक बुलिश हैमर टाइप कैंडल बन गई है हमारे पास, लाइक ये बुलिश हैमर बन गया हमारा यहाँ पे, या बुलिश इनगल्फिंग बन गया, तो जस्ट उस कैंडल के, ये नहीं कह रहा बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे नहीं, थोड़ा सा एहतियातन आप लाइक यहाँ कर लें आप, ये स्टॉप लॉस है आपका लॉजिकल। ठीक है, अब ये कैंडल लोअर लो पे बने, आपका स्टॉप लॉस वैलिड है। अगर मार्केट में यही कैंडल यहाँ बने डबल बॉटम पे, आपका स्टॉप लॉस वैलिड है, आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। अगर मार्केट में आप भी देख रहे हैं पुल बैक, ये जो राइड है, ये जो हमारी मार्केट में लैग है, जो वेव है मार्केट ऊपर गई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और करेक्शन स्लाइटली हो सकती है, उसके बाद दोबारा से ट्रेंड रिज्यूम कर सकते हैं, और यहाँ ऐसी कोई कैंडल बन जाती है हमारी, लाइक फॉर एग्जांपल बुलिश हैमर टाइप, बुलिश इनगल्फिंग, या डोजी कैंडल जो कि ट्रेंड रिवर्सल कर देती है, तो यहाँ से आप जस्ट बाइंग कर लें आप, उसके बाद भले स्टॉप लॉस हिट हो, कोई इशू नहीं है। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, लेट से 3 बार आपके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, $10 चले गए आपके। हो सकता है तीसरी ट्रेड में आपकी अगर 1:3 1:4 रिस्क रॉड रेशियो है आपका, लेट्स अज्यूम आपकी ट्रेड अगर फेवर में जाती है, तो आपके 2 स्टॉप लॉस कवर हो गए, 20 $20, और तीसरी ट्रेड में $30 आ गए, तो आप इस वक्त 10 प्लस में आप। इस 10 प्लस में, ये जो आपकी 10 प्लस हुई है, इस चीज़ ने आपको दो चीज़ें सिखाई हैं, दो चीज़ें ये सिखाई हैं। पहली चीज़ तो ये सिखाई है आपको कि मैंने ये जो लोअर लो पे एंट्री ली है, तो ये ज़्यादा फेवर में है, क्योंकि मार्केट में बहरहाल बाइंग जोन्स होते हैं और सेलिंग जोन्स होते हैं। जो मोस्ट एक्सट्रीमली पावरफुल बाइंग जोन्स कंसिडर किए जाते हैं फॉरेक्स मार्केट में, वो डबल बॉटम और लोअर लो कंसिडर किए जाते हैं। जो पुल बैक करेक्शन होती है वो सम टाइम होल्ड करती है, सम टाइम मार्केट चैनल बना लेती है, तो आप कंफर्म नहीं कर पाते कि लो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला है, क्योंकि वो स्लाइटली नीचे जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर शूट कर रही है। तो आप अगर इस तरह से करेंगे तो स्टेयर डाउन चलते चले आएंगे, वो बार बार नया लो लो बनाती रहेगी, ऊपर चली आएगी।
लेकिन जब मार्केट डबल बॉटम बनाती है, डबल बॉटम पे इस तरह की कैंडल बने या लो लो पे बने, तो आपके पास बेसिकली ये दो ही तो चीज़ है हमारे पास। हमारे पास एक बाइंग जोन ये है, एक बाइंग जोन ये है। इन दो बाइंग की जोन के अलावा हमारे पास तीसरा कोई जोन नहीं कि मैं कहूँ और नीचे जाए, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ये है कि मार्केट ने जितना ऊपर ये बनाया है, सेम ये वाली जो राइड है नीचे एक्सपेक्ट है इस लो के, इतनी हाइट नीचे एक्सपेक्ट है। तो इतनी हाइट जब नीचे बना लेगी मार्केट, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से कोई ना कोई सिग्नल बने, और फिर हम यहाँ से बाइंग लें विद स्टॉप लॉस। ये अगर नीचे आए तो एक बाय लिमिट और लगा लें, और जब चले तो फिर हमारी कुछ पोजीशन यहाँ लिक्विडेट हो जाएं, क्योंकि चांसेस ये रहते हैं कि मार्केट में ये जो वेव बनी हुई है इसका 60% करेक्शन जब आएगा तो मार्केट दोबारा से ट्रेंड रिज्यूम कर सकती है। तो एहतियातन अपनी कुछ पोजीशन यहाँ स्क्वायर कर लें। अगर तो ट्रेंड चलता रहा तो आपकी जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचा हुआ है ट्रेड पोजीशन में, तो वो ऊपर चलता चला जाएगा आपका, ठीक है। और अगर मार्केट पुल बैक लेके नीचे आ गई दोबारा से, तो एटलीस्ट आपने कुछ पोजीशन वहीं स्क्वायर कर ली और कुछ वॉल्यूम आपने ब्रेक के में लगा लिया। ऐसा अगर 3-4 बार आप करते रहे, कुछ वॉल्यूम बुक करते रहे, ब्रेक इवन पुल बैक वॉल्यूम, और इन दी एंड मार्केट जब निकलेगी, तो फिर आपको वो जो आपने 3-4 दफ़ा आप वेट करते रहे, वो फिर आपको पूरा मार्केट भर के माल देगी कि आपका वो जो सब्र है ना वो स्वारत हो जाएगा आपको, और आप कहेंगे कि आप मज़ा आया है ट्रेड में, क्योंकि मैंने एक डिसिप्लिन से ट्रेडिंग की और मैंने रूल्स को फॉलो किया। मैंने स्टॉप लॉस सेम रखा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस आप बढ़ाएंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर यहाँ आपके $20 जाने के हैं और स्टॉप लॉस आप एक्सटेंड करके और नीचे ले आते हैं, तो वो $35-40 हो जाएंगे। $40 जाने का मतलब ये है कि $40 जाने की, और अगर स्टॉप टेक प्रॉफिट यहाँ पर तो 40 जाने के 40 आने के, तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर बैक टू बैक आपने दो लॉसेस कर लिए और आपके पास दो लॉस के बाद आप एक प्रॉफिट वाले ट्रेड कर रहे हैं, तो वो जस्ट आपको $40 देगी आपको वो, ठीक है। वो आपको $40 देगी, जबकि आपने लूज़ किए हुए $80, यानी दो ट्रेड आपने लॉस में किए हुए इस तरह की, इस सिनेरियो में लाइक $20 $40 लॉस, दोबारा से लॉस, इसी तरह से $40 $80 लॉस हो गया, तीसरी ट्रेड में प्रॉफिट मिला $40, अभी भी आप $40 जो है वो डाउन है। तो आपकी स्ट्रेटजी में ये चीज़ बहुत लाजमी हो कि $20 में आप क्विट कर लें, आप मान लें। हम लोग ये समझते हैं प्रोफेशनल्स इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं कि वो स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, जबकि फ़र्क ये है कि डिसिप्लिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वो अपने आप को रूम नहीं देते कि हो सकता है मैं ठीक रहूं। वो इस चीज़ वो उनके अंदर ही ईगो नहीं होती कि मेरे पोर्टफोलियो में 2-3 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एक टेक प्रॉफिट आ रहा है। जो हम छोटे लोग ट्रेडर होते हैं उनकी ईगो हर्ट होती है अगर उनके पोर्टफोलियो में 2-3 स्टॉप लॉसेस हो और बाद में एक प्रॉफिट आ रहा हो, तो कहते हैं हमारी स्ट्रेटेजी तो है, विनिंग स्ट्रेटेजी 33% है, 66% लॉस होता है, 30% प्रॉफिट्स होता है, इसमें भी हम कुछ कम लेके निकल जाते हैं, उतना नहीं ले पाते तो हमारा लॉस रिकवर नहीं हो पाता। तो बेसिक फंडा ये है कि जनाब वेयर वी शुड स्टॉप लॉस, हमें स्टॉप लॉस यहाँ लगाने चाहिए, आइडियल जगह लोअर लो है, सेम वाइस वर्सा आप इसको अप रख लें। अगर आपको सेल करना है तो अच्छी जगह सेल करने की हायर हाई है, हाई हायर की जगह यही है कि आप जो है अपने बेरिश हैमर या बेरिश पिन बार या बेरिश इनगल्फिंग के बाद ऊपर स्टॉप लॉस रखें, सेल कर दें। एक दो बार होगा, तीसरी बार होगा, बाद में आपको समझ में आ रहेगा कि हमें थोड़ा सा ट्रेड में अपनी ट्रेड मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करूँ तो मेरा रिस्क वार्ड भी एडजस्ट हो सकता है, और मेरे जब ट्रेड प्रॉफिट में फेवर में जाएगी तो वो मेरा लॉस रिकवर कर देगी। देखिए इस चीज़ से घबराना नहीं कि अगर लॉस हो रहा है, लॉस तो इसमें है, लॉस प्रूफ कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। इसमें प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो बार बार लॉस करने के बाद बार बार इन होते रहते हैं। और अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे जो बेसिक चीज़ है, बेसिक एजुकेशन ये है कि बेसिकली आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि मार्केट में जो है लोअर लो फॉर्मेशन है, लोअर लो फॉर्मेशन है तो आप बाय 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 किए जा रहे हैं। आपको बेसिकली थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज लाजमी हो, ताकि अगर आप लोअर लो पे बाय कर रहे हैं तो आपको पता हो कि यहीं कहीं लोअर लो बनने के बाद या डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट में एक बाउंस आने वाला है। ये कंफर्मेशन लाजमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर लोअर लो या हर डबल बॉटम मार्केट आपको फेवर देगी, ये मेरा कहने का मकसद हरगिज़ नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये आपने प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ट्रेड सेटअप चूज़ किया हो, उसमें जाके आपने 2-3 दफ़ा ट्राई लेंगे तो हो सकता है एक दो स्टॉप लॉसेस हिट हो, लेकिन तीसरी ट्रेड आपके फेवर में चली जाए। तो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका सही यही है
इसको अगर आप बड़ा कर देंगे कि जनाब मैं स्टॉप लॉस बहुत नीचे लगाता हूँ, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और मार्केट तैरती हुई नीचे जाती है और फिर इन दी एंड फेवर में आती है, तो फिर डेफिनेटली आपको जो रिवॉर्ड होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट इतना ड्रॉ डाउन आपको दे रही है, लेट से 50% आपका ड्रॉ डाउन आ रहा है, $1000 के ग्राउंड में $500 रह जाते हैं, तो ये बहुत रिस्की है। अगर किसी दिन मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही नीचे डिप ले ली, तो हो सकता है आपका मार्जिन कॉल या आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट हिट हो जाए और फिर आप का ये जो हल्का सा भरम है कि मैं स्टॉप लॉस लिए बगैर काम करता हूँ, तो वो बहुत बुरी तरह से आपको एक ही दफ़ा ऐसा लॉस है कि आप दोबारा ट्रेड करने के लायक ही ना रहे। तो ऐसा ना करें, अपने छोटे से ज़ख्मों को बर्दाश्त कर लें, बजाय से कि अपनी पूरी बॉडी को रिस्क पे ले आएँ और आप दोबारा से आप कभी ज़िंदा रह ही ना सकें। इससे बेहतर है छोटे मोटे ज़ख्मों को आप बर्दाश्त करते रहें, इन दी एंड एक ज़बरदस्त सी रिकवरी आएगी जो कि आपके तमाम ज़ख्मों को जो है वो धो देगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, लोअर लो, बॉटम, डबल बॉटम और इस कैंडलस्टिक का, कि हमारे स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए, स्टॉप लॉस बड़े करेंगे उसके क्या नुकसानात हैं, और स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक रहेंगे तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं आपके और क्या बेनिफिट्स हैं। इन दी एंड आपकी रिकवरी वहीं कहीं आएगी, लेकिन आपको स्टिक टू द रूल और रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन रहना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगले टॉपिक में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को पसंद आई हो, अगर आपको समझ में चीज़ आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं अगर किसी और टॉपिक के हवाले से आपको वीडियो चाहिए तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अगली दफ़ा अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।